दोस्तों मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ एक आरसी प्लेन जो कि मैंने बीएलडीसी मोटर को यूज करके बनाया है। और इस प्लेन को बनाने के लिए मुझे पूरे 30 दिन लगे हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले बड़े वाले आरसी प्लेन को कभी भी नहीं उड़ाया है। और प्लेन को उड़ाने के दौरान बहुत सारे प्रोपेलर्स भी टूट गए थे और प्रोपेलर्स को डिलीवरी होने में भी बहुत टाइम लग गए थे, 5 या 6 दिन। और 15 दिन तो प्लेन को उड़ाने के लिए सीखने में ही चले गए। और मैंने इस प्लेन को 10 से भी ज़्यादा बार क्रैश किया है और 10 से भी ज़्यादा बार मैंने इसको रिपेयर भी किया है। एक बार तो मैंने इसको पूरा ही तोड़ दिया था और तब मुझे प्लेन को फिर से बनाना पड़ा, और इसी कारण से वीडियो इतना ज़्यादा लेट हो रहा है। खैर छोड़ो, आप मेकिंग वीडियो देखो। मैं इस एयरप्लेन को बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ 0.5 इंच थर्मोकोल का सीट। आप देख सकते हैं मैंने थर्मोकोल के ऊपर प्लेन का डिज़ाइन बना दिया है। अब मैं इसको कटर से कट कर लूँगा। तो देख सकते हो मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैं इसमें लगा रहा हूँ ट्रांसपेरेंट टेप। इस टेप को लगाने से हमारा प्लेन का जो ये बॉडी है ये मजबूत हो जाएगा और ये आसानी से गिरने से टूटेगा भी नहीं। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ 1 इंच का टेप। अगर आप प्लेन को घर पे बनाते हैं तो आप 4 इंच का टेप यूज़ कीजिए। देख सकते हो मैंने इस प्लेन का सभी पार्ट्स को कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक का टेप भी चढ़ा दिया है इसके ऊपर, ताकि मजबूत बन सके। अब मैं इसको ग्लू गन से एक एक करके चिपका दूंगा। आप देख सकते हैं हमारा प्लेन का फ्यूजलाज बन के तैयार हो चुका है। और इसका जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बाद में बना के इसमें लगाने वाला हूँ। विंग बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 1 इंच का थर्मोकोल शीट, और ये 7 इंच चौड़ा है और 35 इंच लंबा है। इसको विंग की शेप में लाने के लिए मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ। मार्क करने के बाद इसको कट कर लेना है। मेरे पास पतला वाला सैंड पेपर नहीं है, इसलिए मैं मोटे सैंड पेपर से घिस रहा हूँ। अगर आप इसे बनाते हैं तो आप पतले वाले सैंड पेपर से इसे घिसना। बाद में मैंने विंग को भी बना लिया था, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। और इसे मैं साइड से कटिंग कर दे रहा हूँ। और कटिंग करना जरूरी है, क्योंकि प्लेन को अप डाउन करने के लिए हमें इसी का ही यूज करना पड़ता है। हमें इसे कटिंग करके इसी में ही वापस जोड़ना है। मैं इसे कुछ इस तरह से जोड़ूंगा कि ये अपनी जगह पे फ्रीली मूव हो सके।
देख सकते हो मैंने इसे बना लिया है और ये अप डाउन हो पा रहा है आसानी से। और इसे मैं फ्यूजलाज के पीछे ग्लू गन से चिपका दूंगा। यह है वर्टिकल स्टेबलाइजर और इसको भी हमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के जैसे ही कट करना है और कट करने के बाद इसे वापस से ही जोड़ देना है। ध्यान रहे ये आसानी से मूव होना चाहिए। देख सकते हो हमारा रडार बनके तैयार हो चुका है और ये अच्छे से मूव हो रहा है। और इसे मैं प्लेन के पीछे इस तरफ से चिपका दूंगा। इस मोटर को माउंट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कार्डबोर्ड और मैंने मोटर को नट बोल्ट से कुछ इस तरीके से लगा दिया है और लगाने के बाद मैंने इसमें थर्मोकोल का पीस भी जोड़ दिया है और मैं इस मोटर को फ्यूजलाज के आगे चिपका दूंगा ग्लू गन से। प्लेन का जो एलिवेटर है इसको कंट्रोल करने के लिए मैं सर्वो मोटर लगाने वाला हूँ और सर्वो मोटर को माउंट करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा कट कर दिया है और इसे मैं प्लेन का जो एलिवेटर है इसमें लगा दे रहा हूँ ग्लू गन से। दोस्तों ये जो मैं लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं कंट्रोल हॉर्न और इसको मैंने घर पे ही बनाया है प्लास्टिक के शीट से। दोस्तों अगर आप इसे ऑनलाइन पे खरीदने चाहोगे तो ये 100 रुपये के ऊपर ही मिलेगा और ये छोटी सी चीज़ है, आपको इसको खरीदना नहीं है। इसको आप प्लास्टिक के शीट से आराम से बना लोगे। ये एक छोटी सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता आपको इसमें पैसे खर्च करने चाहिए। और मैं फ्यूजलाज में सर्वो मोटर को भी लगा दे रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से ही सर्वो मोटर को फ्यूजलाज में चिपकाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। जब भी मैं सर्वो को मूव कर रहा हूँ तो हमारा एलिवेटर मूव हो रहा है। मैं इसे रिमोट से मूव कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे मूव हो रहा है। इससे प्लेन ऊपर और नीचे जाएगा दोस्तों। और आपको सर्वो मोटर को एक बार रीसेट करने के बाद ही इसको लगाना है। मैंने बाद में इसे रीसेट कर दिया था, फिर मैंने इसे लगाया था। अब मैं इसमें ग्लू गन से इसके ऊपर का कवर लगा दे रहा हूँ। दोस्तों अब मैं लगने जा रहा हूँ वर्टिकल स्टेबलाइजर और इसी वर्टिकल स्टेबलाइजर में ही लगा हुआ है रडर। इसमें रडर लगाने का फ़ायदा ये है कि प्लेन को हम लेफ़्ट और राइट मोड़ सकते हैं। इसे हमें ग्लू गन से अच्छे से चिपकाना है क्योंकि हवा इसमें लगेगा तो ये बाद में निकल भी सकता है। वर्टिकल स्टेबलाइजर के लिए मैं एक कंट्रोल हॉर्न बना रहा हूँ प्लास्टिक के शीट से। कंट्रोल हॉर्न में लगाने के लिए मैंने ये 2 रॉड कट करके रखा है और इसके एक पार्ट को मैं कंट्रोल हॉर्न में लगा दूंगा और एक पार्ट को मैं सर्वो मोटर में लगा दूंगा और मैं सर्वो मोटर को मैं इस थर्मोकोल के ऊपर ग्लू गन से चिपका दूंगा। देख सकते हो हमारे प्लेन का रडार और एलिवेटर दोनों ही अच्छे से काम कर रहा है रिमोट की मदद से। अब हमें इस प्लेन में रिसीवर कनेक्ट करना है। रिसीवर का 3rd नंबर पिन में हमें ESC का वायर कनेक्ट करना है और इस रिसीवर का चैनल नंबर 1 में हमें रडार कनेक्ट करना है। अब बचा एलिवेटर का वायर। एलिवेटर का वायर हमें चैनल नंबर 2 में लगाना है। वायर्स को लगाने से पहले आपको देखना है सिग्नल वाला वायर आपने कहाँ लगाया है। सिग्नल वाला वायर येलो कलर का होता है और सिग्नल वाला वायर आपको रिसीवर के टॉप में लगाना है, ऊपर की तरफ। और मैं रिसीवर में ग्लू लगा के प्लेन के एकदम सेंटर में लगा दे रहा हूँ। ये रहा इस प्लेन का सर्किट डायग्राम। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मेरा जो ये ESC है, इस ESC के ऊपर ही पूरे प्लेन का लोड पड़ने वाला है। रिसीवर का भी इसी से ही लोड जाएगा और सर्वो को भी इसी से ही पावर जाएगा और ये जाहिर सी बात ये गर्म होगा, इसीलिए ESC को मैं आगे की तरफ रख रहा हूँ क्योंकि फैन का हवा इसमें लगेगा और ये ठंडा भी हो जाएगा। और फ्यूजलाज के ऊपर मैं ग्लू गन लगा के मैं इसमें एक कवर लगा दूंगा और इस कवर के ऊपर ही हमारा विंग रहेगा। देख सकते हो मैंने प्लेन का विंग को भी बना के रेडी कर दिया है और मैं इसको प्लेन के ऊपर चिपका दूंगा।
और हमारा प्लेन बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इस प्लेन का सीजी चेक करना है। सीजी चेक करने से पहले हमें प्लेन में बैटरी वगैरह सब कुछ लगाना है और प्लेन के विंग में हमें ऐसे 2 उंगली लगाना है। हमें प्लेन का सीजी चेक करना सबसे जरूरी। सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर सीजी बहुत ज्यादा आगे या बहुत ज्यादा पीछे होगा तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसलिए सीजी चेक करना सबसे जरूरी है। प्लेन तो बना लिया है, अब हमें ट्रांसमीटर में कुछ सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स करने से पहले हम इसमें बैटरी वगैरह सब लगा देंगे। हमें ट्रांसमीटर को ऑन करने से पहले रिसीवर को ऑन करना है। फिर रिसीवर को ऑन करने के बाद ट्रांसमीटर को ऑन करके देखो, यहाँ पे 2 बैटरी शो हो रहा है, एक रिसीवर का एक ट्रांसमीटर का। हमें ओके बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और सिस्टम में चले जाना है। सिस्टम में जाने के बाद RX सेटअप में चले जाना है। RX सेटअप में जाने के बाद हमें ढूंढना है फेल सेफ मोड। यहाँ पे मुझे फेल सेफ मोड मिल चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ओके बटन को प्रेस करके, और यहाँ पे देख सकते हो सभी चैनल ऑफ है। हमें चैनल नंबर 3 में जाना है, जो हमारा मोटर कनेक्टेड है। इस पर ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद हमें इसको ऑन करके लॉन्ग प्रेस करना है कैंसिल बटन को। यहाँ पे 100% शो हो रहा है, मतलब -100%। फिर से कैंसिल बटन को दबा के रखना है। हमारा सेव हो चुका है। अब बैक आ जाना है। इससे हमारा प्लेन अगर रिमोट के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा तो ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा और प्लेन नीचे आ जाएगा। और मैं प्लेन में बैटरी लगा दे रहा हूँ। मैं बैटरी वही होममेड बैटरी यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने मोबाइल की बैटरी से बनाया था। तो मैं बैटरी को जल्दी से इसमें इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। और मेरे पास कोई HDCC कनेक्टर नहीं है, इसलिए मैं एलिगेटर क्लिप से ही काम चला रहा हूँ। दोस्तों ये प्लेन उड़ तो रहा है अच्छी से, लेकिन 20 या 30 सेकंड बाद इसका मोटर ऑटोमेटिक ही स्लो हो जा रहा है, इसलिए ये नीचे आ जा रहा है। तो इसका कारण है इसमें लगा हुआ लिथियम आयन बैटरी। इसको लिथियम पॉलीमर बैटरी चाहिए हाई एम्पेयर के लिए। हमारा होममेड बैटरी इसको ज़्यादा एम्पेयर नहीं दे पा रहा है, और ये भी एक कारण है इसका क्रैश होने का। दोस्तों मैं जहाँ पे प्लेन को उड़ा रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, और ये भी एक रीज़न है प्लेन क्रैश का। और मैंने जो इसमें बैटरी लगाया था वो लिथियम आयन बैटरी था, और वो ज़्यादा करंट नहीं दे रहा है। वो मैक्सिमम 20 या 30 सेकेंड ही फ्लाई कर पा रहा है इस प्लेन को, और ये क्रैश हो जा रहा है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी कंटिन्यूसली 20 या 30 एम्पियर का करंट नहीं दे पा रहा है। और हमारा जो BLDC मोटर है इसे मैक्सिमम 20 से 30 एम्पियर का करंट चाहिए होता है कंटिन्यूसली, इसीलिए ये बार बार क्रैश हो रहा है। अगर मैं इस प्लेन के लिए एक बैटरी खरीद लेता हूँ तो मैं इसका फ्लाइट टेस्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। और इस चैनल में मैं एक जेट इंजन वाला प्लेन भी बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो आज के लिए इतने ही, बाय बाय।